फिलहाल कानपुर से समाज सेवी हैं हाजी अजीम कुरैशी। कुरैशी साहब, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज वन इंडिया का। पुत्र जी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस चैनल में मदऊ किया। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मुझे देख रहे हैं आपके आपके चैनल के माध्यम से। जी कुरैशी साहब, इस पूरे कोरोना काल में क्योंकि आप समाज सेवी, तो जाहिर सी बात है समाज सेवा का बहुत सा मौका आपको मिला होगा। हम चाहेंगे जी कि जी आपने लोगों की किस तरह से मदद की और किस तरह के आपके सामने तस्वीरें रही जो बहुत ही मार्मिक थी, जो आपके दिल को भी लगातार ठोस पहुंचा रही थी, और फिर भी आप मजबूती से उन तस्वीरों को देखकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। पूजा जी, जो लॉकडाउन था जो 25 मार्च से स्टार्ट किया था, हम्म। वो मेरे ख्याल में उसको टाइम मिलना चाहिए था। जो प्रवासी मजदूर थे, जो लोग बाहर फंसे हुए थे, इनको टाइम देके, इसमें मैं अपनी राय रखता हूँ, इसमें किसी की राय नहीं है, इसमें टाइम होना चाहिए था। ये बजाय 25 मार्च के हम्म। 25 अप्रैल या अब 10 अप्रैल, ये ऐसा होना चाहिए था। इसमें काफी मजदूरों को परेशानियां हुई। जी। वापसी में आपने देखा पूजा जी, कितने लोग सड़क पे रहे, भूखे रहे, किसी के बिल्कुल। पास खाने नहीं था, किसी के पास साधन कोई लौटने का नहीं था। हम्म। तो परेशानियां उठाई हैं प्रवासी मजदूरों ने। और जो मिडिल क्लास लोग थे, जिनके मंझले कारोबार थे, मंझले कारखाने थे, उन लोगों को बहुत परेशानियां हुई हैं। हम्म। और इसमें समाज सेव के जो जो समाज सेवी लोग थे, उन्होंने राशन वितरण किया और जो अपनी तरफ से हो सकता था उन लोगों ने काम किए। जी। पर सरकार महत्वपूर्ण फैसले लेने में अक्षम रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार को पहले प्रवासी श्रमिकों को उनके जी आशियानों तक पहुंचाना चाहिए था, और उसके बाद अगर बिल्कुल ये बिल्कुल लॉक पूजा जी। किया जाता तो फिर लोग थोड़ी सी राहत में होते। अभी लोगों को मीलों मील पैदल हाँ जी चलना जी पड़ा इस और इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। पूजा जी, पूजा जी, रात तो रात कोई उठा के किसी पे फैसला थोप दे और वो मजदूर अपने मजदूरी करने 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर अगर गया हम्म। है, तो उसको कुछ वक्त मिलना चाहिए था। हम्म। उसको उसके साथ में ऐसा मामला बनाना चाहिए था, सरकार को पॉलिसी होनी चाहिए थी। हम्म। तो ये जो मजदूर फंसा हुआ है, ये हर स्टेट में था, गुजरात में था, महाराष्ट्र में था, दिल्ली में था, हम्म। हम्म। इनकी किसी ने सुनती नहीं ली। हम्म। खाली आश्वासन दिए, थाली बजाओ, जी। दिए जलाओ। अगर इस बात से कोई पूर्ति होती तो ये ठीक भी था। हम्म। जब ये वैश्विक महामारी शुरू हुई, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रम्प जी को आमंत्रित कर दिया। हम्म। ट्रम्प जी आए, 1 करोड़ लोग जुड़े उनसे गुजरात के अंदर आने। तो ये चीजें जो थी, ये जो डिसीजन लेना चाहिए था, वो गलत वक्त पे गलत डिसीजन लिया। अगर ऐसा अच्छा था कि जो कुरैशी महामारी साहब, फैल चुकी है, क्योंकि अगर कानपुर की पूजा बात जी करें, मैं पूजा ये औद्योगिक पूजा क्षेत्र जी है। मैं आपसे एक जी। पूजा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम्म। मुझे आप थोड़ा 1 मिनट का टाइम से सुन लें। जी। जी। जो जो हालात बने हम प्रवासी मजदूरों के, और जो मिडिल क्लास फैमिलियां थी, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, हम्म। जिनके रोज जो 8-7 हजार मजदूरों के 8-7 हजार रुपए मजदूरी पे काम करते थे, हम्म। ऐसे तमाम लोग कानपुर में भी यही हाल है। चमड़े से जुड़े हों, कपड़े से जुड़े हों, सारे टेंडिया जितने भी कारखाने के मजले सारे बंद पड़े रहे, सब लोग सड़कों पे रहे, बुरे हाल रहे। समाज सेवी लोगों ने जितना हो सकता था किया। सरकार की मदद कम रही, समाज सेवी लोगों की मदद ज्यादा रही पूजा जी। हमें इसी पे ही आ रही थी, इसलिए क्योंकि कानपुर एक औद्योगिक जी क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सी ऐसी कंपनीज, फैक्ट्रीज, एमएसएमईज यानी हैं जिनके जरिए लोगों को रोजगार जी मिलता है। तो अभी आपके इलाके के क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि रोजगार तो बिल्कुल बैठ सा गया। अनलॉक के बाद में अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, रोजगार को लेकर लोग किस तरह से परेशान हैं और उनकी आप लोग किस तरीके से मदद कर पा रहे हैं? पूजा जी, जो यहाँ उद्योग स्टेम रनिंग हालत में था, वो थोड़ा चमड़े का था। हम्म। चमड़े का व्यवसाय में पूरा ध्वस्त कर दिया। कभी पॉल्यूशन के नाम पे, कभी ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे हमेशा चलता था। एक बड़ी टर्नओवर होती थी कानपुर में। जी। अब बिल्कुल जो बहुत बड़े बड़े कारखाने वो बंद हो चुके हैं पूजा जी। 10-5% लोग जो हैं, जो पूंजीपति है, वो काम कर रहे हैं। जो 90% जो मझले कारोबारी है, जिनके छोटे कारोबार है, वो बिल्कुल हम्म। जमीन पे आ चुके हैं। कोई आसरा नहीं है। मजदूरों की तो बात ही नहीं करिए। जो मार गए हैं, वो जो ऋण लेके बैंक से काम करते हैं, वो उनका ऋण नहीं चुका पा रहे हैं। हम्म। ये हालात हो गए हैं। मजदूरी नहीं जा रही है, बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे हैं। हम्म। सरकार ने सरकार ने एक काम ये भी नहीं किया
कि भाई ये 3 महीने का है, इसमें स्कूल के बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए, बिजली के बिल हाफ हो जाने चाहिए, बजाय इसके और रेट बढ़ा दिए। तो पूजा जी आम आदमी को तो राहत है नहीं। मेरे ख्याल में आप बताइए, आप सरकार का जब सहयोग नहीं है जनता के साथ में तो कैसी सरकार थी? सरकार ने जो ये राहत पैकेज दिया जिसको ऑक्सीजन कहा जा रहा था, कितने तो उस राहत पैकेज का कितने कोई लोगों को फायदा नहीं राहत पहुंच रहा पैकेज क्या? मिला? राहत पैकेज का 2-4% लोगों को, वो भी जो जिस नेता से टच में होंगे उन्होंने बताया होगा। आप गरीब आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो गरीब है, मजदूरी करता है, उसको कहीं कोई राशन नहीं मिला। हम्म। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मदद सरकार के प्रयासों सरकार का की कोई भी फायदा लोगों तक नहीं पहुंच रहा। जितना पहुंचना चाहिए था इतना नहीं पहुंचा। ठीक है, तो जितना सरकार पहुंचना को चाहिए था फिलहाल, इतना पहुंचा जी नहीं। तो कुरैशी साहब सर सरकार को क्या करना चाहिए सरकार फिलहाल? भाई, हमारे हमारे देश का किसान, हमारा मजदूर, यही हमारी रीढ़ की हड्डी है, यही इतना फैक्टर चलाता है। अगर ये हमारे हाथ पांव अगर अलग कर दिए जाए हमसे पूजा जी, तो हम इंडस्ट्रीज कैसे चला सकते हैं? आप बताएं हमें। नहीं, मैं भूखे आपकी पेट बात क्या समझ रही कोई हूँ। काम कर पाएगा? पूजा जी, क्या भूखे पेट कोई काम कर पाएगा? मजदूरों को आप बता दो, 500 रुपए लेने के लिए महिलाएं ऐसे लाइन में लगी कि उनका नंबर शायद 3-3 दिन बाद आया। 500 रुपए में आप कैसे दिन गुजारा कर लेंगे? ये सरकार की पॉलिसी थी। अच्छा, तो ये जो और ये जो लॉकडाउन था, इस दौरान में आपका तो जी लोगों से जाहिर सी बात है मिलना जुलना ना सही, लेकिन हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन में लोग परहेज कर रहे थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, और उस दौरान जी में आप लोग भी लोगों से मिले होंगे, हो सकता है, और हो सकता है आपने फोन पर बातचीत की हो, तो किस किस तरह जी के जी, वाकये बहुत सारे सामने लोगों आ से रहे थे? बात हुई हमको पूजा जी। हम बहुत सारे लोगों से मिले, घर पे भी गए। कुछ ऐसे लोग थे कि भूख में थे मगर अपनी जुबान नहीं खोल रहे थे, क्योंकि वो मिडिल क्लास लोग थे जो ये मांग नहीं सकते थे कि हमें कुछ दे दो। हमने हमारी टीम ने ये काम किया कि जो हमसे हो सका, जिस भी हैसियत थी हमारी, हमने वो राहत वहां तक पहुंचाई, रात में दिन में, क्योंकि किसी का भेद भी नहीं खुले। कोई समाज में सबको इज्जत जीने का हक है। खामोशी से हमसे जो हो सकता था किया, जो हमारे संगठन थे उन्होंने भी किया। सरकार की मदद से ज्यादा समाज सेवियों ने मदद की है पूजा जी, ये सच्चाई है, इसे आप स्वीकार करें। मतलब सरकार से ज्यादा लोगों ने सरकार मदद को की है, ये आप कह रहे हैं। इसके अलावा जी आपका जी कहना ये कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया गया, और थोड़ा मिसमैनेजमेंट रहा। मिसमैनेजमेंट के कारण ठीक तरीके से लोगों तक पूजा जी तमाम सुविधा नहीं पहुंच मैं पाई। आपको मैं पूजा जी मैं आपको एक उदाहरण दूं। मुरादाबाद देहात से एक विधायक है हाजी कराम कुरैशी साहब, जी। उनके वहाँ वो राशन वितरण कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब लोग भूखे प्यासे थे, हिंदू मुसलमान सभी उसमें थे, उन्होंने बड़ी तादाद में जो उनसे कोशिश हो सकती थी करी। बाद में असर ये हुआ कि उनके खिलाफ FIR हो गई कि आपने लॉकडाउन पालन नहीं किया। तो समाज सेवियों के सामने पूजा जी ये परेशानी भी बहुत ज्यादा है। आप इसे भी गौर से सुने जो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी की मदद करना चाह रहा है, 4 आदमी या 10 आदमी, तो वो तो सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में आते हैं। कोई पूजा पाठ कहीं कर रहा है, कोई केक काट रहा है, कोई इंगेजमेंट कर रहा है, उसमें 50-100 लोग हैं, तो वो उसके दायरे में नहीं आ रहा। अगर कोई मदद करना भी चाहता, समाज सेवी तो डर रहा है कि कहीं सरकार हम पे मुकदमे न लगा दे। तो आप बताइए क्या करे समाज सेवी? नहीं, आपको लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि ये धोखा और ये भेदभाव जैसी सिचुएशन आपको क्यों महसूस हुई? शादी में भी आजकल वीडियोग्राफी है और बाकायदा दिखाना पड़ता है कि आपने नॉर्म्स को पूरा किया है कि नहीं किया। इसके अलावा जैसा आपने जिक्र किया कि अगर कहीं पर केक कट रहा है, तो आपने भी देखा ऐसी बहुत सी तस्वीरें थी इस पर लॉकडाउन के दौरान में, जहां पर केक कट रहा था तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, और वो भी एक इंसानियत थी। पूजा जी हमने देखा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की जो शपथ ग्रहण हुआ, उसमें भी हमने खूब देखा। वहां पे एक साहब थे, कोई बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें 1,500-2 हजार आदमी थे। दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, शिवराज सिंह पगड़ी और कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। जो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, हमने वो भी सीट देखे। कुरैशी साहब, देखिए हो सकता है कि आपको जो भी चल रहा था, कई दफा होता है कि जो बातें जैसी होती हैं वैसी पहुंचती नहीं है, तो इसीलिए आपको भी थोड़ा शायद कंफ्यूजन है। देखिए ये राजनीतिक, आप समाज से भी हैं, और अगर आप राजनीति से संबंधित हैं। पूजा जी प्लीज जी 1 मिनट पूजा जी प्लीज। हमारे देश इकोनॉमिक, हमारे मजदूर, हमारे मजदूर कारोबारी अगर ये हमारे साथ है, तो हमारा
हमारा देश हम मजबूत है। अगर हम मजदूरों को छोड़ देंगे, अपने मजदूरी कारोबार, अपने कारखाने बंद कर देंगे, सरकार जब उन्हें कोई ऐसा आश्वासन नहीं देती है, अगर कोई करता है तो कहीं नाम पे, कहीं बिजली चेकिंग के नाम पे उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और उनसे वसूली की जाती है। नहीं, ठीक है, आपकी ये बात हो सकता है कि वाजिब है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां पर भी गलत हो, ना कोई धर्म की जाति की बात यहाँ पर है। देखिए, इंसान इंसान है, वो किस धर्म से, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार इसीलिए बनाई गई थी ताकि सब लोगों तक बराबरी से उनको हक मिल पाए, जो भी सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनका फायदा मिल पाए और सभी लोग तरक्की कर पाए। इसीलिए तो एक सिस्टम डेवलप किया जाता है। लेकिन इसमें ये जाति की बात, धर्म की बात लोगों ने अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शुरू कर दी। तो हमें दरअसल अब कम से कम इस मुश्किल घड़ी में ये सीख लेना चाहिए कि बैर भावना को छोड़ देना चाहिए, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर भेदभाव को भूल जाना चाहिए। एकजुटता से कैसे हम सब तरक्की करें, इस पर हमें काम करना चाहिए, इसी पर हमें सोचना चाहिए। रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी।